नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। हाथरस केस की सबसे पहले बात करते हैं, जहां पीड़िता का शव जबरदस्ती जला देने से नाराज परिवार ने अब पीड़िता के अस्थि विसर्जन करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि पीड़िता के अंतिम संस्कार में परिवार को शामिल नहीं होने दिया गया। कल परिवार से मिलने मेधा पाटकर, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो उनसे मिलने के लिए पहुंची। उन्होंने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। जब उसकी चिता जली तो उसके सबसे करीबी वहां नहीं थे। घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें लड़की का शव नहीं दिया, खुद ही जला दिया। अब उन्हें पता नहीं कि किसकी अस्थियां उन्हें दी गई। अस्थियां हैं वो आपने विसर्जित कर दी या नहीं? जी नहीं, विसर्जित अभी नहीं करेंगे। जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक नहीं विसर्जित करेगा, और ये भी जब तक पूरी तरह से पता नहीं पड़ जाएगी अस्थियां जब तक हम नहीं करेंगे। न्याय हो जाएगा उसके बाद ही करेंगे हम लोग। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 12 तारीख को मामले की सुनवाई है। परिवार का कहना है कि उनके परिवार के 5 लोग अदालत में हाजिर होंगे। वे वहां अपनी तकलीफ बयान करेंगे। हमने दिया है कि उन्होंने पूछा था कि आप लोग कौन कौन जाने वाले हैं यहाँ से, तो हम लोग उसमें 5 सदस्य जाएंगे और पीछे से हमारे जो कुछ रिश्तेदार वो भी जाएंगे हमारे पीछे। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर भी आज लड़की के घर पहुंची। उन्होंने करीब 2 घंटे परिवार से बात कर मामले की जानकारी ली। उनका आरोप है कि यूपी में जातिवाद के कारण भी महिला हिंसा के मामले ज्यादा होते हैं। इसकी एक मिसाल आरोपियों के समर्थन में वहां हुई सभाएं भी हैं। उत्तर प्रदेश में जो हुआ है 22% महिलाओं पर बलात्कार जैसे अत्याचार यूपी में हो रहे हैं। क्यों? केवल बड़ा राज्य है इसलिए नहीं। यहाँ एक इस प्रकार की जातिवादी भूमिका फैलाई जा रही है। अभी भी जो सामने वालों की जाति के आधार पर बैठक हुई वो बहुत ही दुर्दैवी है। और पुलिस की सुरक्षा तो अभी इनको दी हुई है, पर कब तक दे देंगे भाई? लड़की के गांव में फोर्स तैनात है। एडीजी राजीव कृष्णा और डीआईजी शलभ माथुर वहां सुरक्षा व्यवस्था और मामले की मॉनिटरिंग के लिए भेजे गए हैं। वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर आके गए हैं और इसको नियमित रूप से देखा जा रहा है, आकस्मिक रूप से भी देखा जा रहा है। यहाँ पे जैसा आपको विदित है सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और साथ ही साथ आपने खुद भी देखा होगा बैरियर्स ड्यूटी, शिफ्ट ड्यूटी और परिवारजनों के साथ एक तरह से शैडो ड्यूटी हर चीज़ की लगाई गई है। और इन्हीं सब चीज़ों को लगातार रूप से निरीक्षण करने हेतु, फोर्स की ब्रीफिंग हेतु मैं यहाँ पर आया हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि किसी पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए काम करने वाली संस्थाओं पे पूरा भरोसा हो, लेकिन यहाँ शुरू से ही प्रशासन ने अपने हर काम से उस भरोसे को तोड़ा है, जिसे हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। और यही वजह है कि पीड़ित परिवार अदालत की निगरानी में जांच चाहता है। हाथरस में गुलशन और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां करौली में मंदिर की जमीन को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया और इस दौरान वहां पर आग लग गई, जिसमें एक पुजारी झुलस गए और जयपुर में इलाज के दौरान उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। घटना से गुस्साए परिवार वालों ने 6 लोगों के खिलाफ पेट्रोल डालकर आग लगाने की शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है। राजस्थान के करौली जिले में एक भूमि विवाद पर एक छोटे से गांव के मंदिर के पुजारी पर हमला हुआ और उन्हें जला दिया गया। ये घटना जयपुर से 177 किलोमीटर दूर की है। बुधवार के इस हमले के एक दिन बाद पुजारी की मौत हो गई। उस घटनाक्रम में पुलिस द्वारा उनके मृत्युकालिक कथन जो हुए थे उसके अनुरूप जो है धारा 302 आईपीसी का उसमें जो है इजाद मुकदमे में किया गया है। प्रकरण का मुख्य आरोपी कैलाश मीना जो है उसे पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। कल देर रात्रि में उसे डिटेन कर लिया गया है। पुजारी मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर एक छोटा सा घर बनाना चाहता था, लेकिन गांव के ताकतवर मीना समुदाय के लोगों ने ऐतराज किया। पुजारी की समतल की हुई जमीन पर उन्होंने अपनी झोपड़ियां बनानी शुरू की। इससे झगड़ा हुआ। आरोपी ने फिर पेट्रोल छिड़ककर बाजरे की बालियों में आग लगा दी, जिसे पुजारी ने जमा कर रखा था। मरने से पहले पुलिस को दिए अपने बयान में पुजारी ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि घटना के आरोपी पकड़ लिए गए हैं और किसी भी जिम्मेदार को नहीं छोड़ा जाएगा। जो सरकार महीनों तक 5 सितारा होटल में रहती है वो अपनी ही सुरक्षा कर सकती है, जनता की नहीं। राजस्थान का नाम धूमिल होता जा रहा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के अंदर राजस्थान पूरे देश के अंदर महिला उत्पीड़न के अंदर, महिला के क्राइम्स के अंदर नंबर 1 है आज।
पुजारी ने अपने बयान में 6 लोगों के नाम लिए हैं। इस बीच बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला किया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है, लेकिन इस मुद्दे से एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो सकता है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और राजस्थान के बाद अब आपको लिए चलते हैं पंजाब, जहां एक बार फिर से पराली जलना शुरू हो गया है। इसे लेकर किसान और सरकार आमने सामने आ गए हैं। किसान पराली जलाने को अपनी मजबूरी बताते हैं, वहीं सरकारें समस्या के हल के दावे करती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत उससे मेल नहीं खाती। पंजाब सरकार के कर्मचारी को किसानों ने बंधक बना लिया। पंजाब में पराली जलनी शुरू हुई और किसानों और सरकार में टकराव भी शुरू हो गया है। संगरूर में जब राजस्व कर्मचारी ने किसानों को पराली जलाने से मना किया तो उन्हें बंधक बना लिया गया। संगरूर के डीएम ने किसानों को समझाया कि वो सरकारी कर्मचारियों को न रोकें और बाद में उन्होंने खुद ट्रैक्टर चलाकर ये भी दिखाया कि किस तरह पराली को बिना जलाए भी काम चलाया जा सकता है। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ 24/7। बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से ये कहा था कि वो छोटे किसानों को 100 रुपए क्विंटल के हिसाब से पराली का निपटान करने के लिए पैसे दें, लेकिन साल भर बाद भी भटिंडा के सुखदेव सिंह जैसे किसान बताते हैं कि उन्हें कुछ नहीं मिला। गवर्नमेंट दे ऑर्डर ते ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ 4000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਚੱਕ ਧਰਤੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੋਈ नहीं मिला। किसी नए हल के अभाव में किसान पराली जलाने पर अड़े हुए हैं और हर साल की तरह सरकार कह रही है कि वो पूरी तरह तैयार है। सरकार की तरफ से विलेज के लेवल पे, जहाँ पे मतलब हर गांव के लेवल पे एक नोडल ऑफिसर लगाया गया है। तकरीबन 8000 नोडल ऑफिसर सारे पंजाब में लगाए गए हैं। हर साल की तरह इस साल भी केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को पराली न जलाने के लिए कोई कारगर हल नहीं दे पाई हैं। एक तरफ जहां वो नए कृषि कानूनों के लिए विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स ने राज्य सरकार को ये भी कहा है कि पराली की आग से कोविड के केसेस भी बढ़ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि पंजाब सरकार इस साल पराली की आग को कैसे बुझाती है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में पिछले 40 साल में पहली बार किसी विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव प्रचार करते हुए नजर नहीं आएंगे। शुक्रवार को एक मामले में जमानत तो मिल गई, लेकिन अभी एक आखिरी मामला उनके खिलाफ बचा हुआ है। उनके वकील के मुताबिक उन्हें 9 नवंबर को जमानत मिल सकती है, लेकिन तब तक बिहार में तीनों चरणों की वोटिंग हो चुकी होगी। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने एक और मामले में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव को जमानत दे दी, लेकिन 2 वर्षों से ज्यादा समय से रांची की जेल में बंद लालू यादव को अभी 1 महीने और इंतजार करना होगा, जब उनके आखिरी मामले में फैसला आएगा। यानी चुनाव में लालू यादव नहीं रहेंगे, बस उनका नाम रहेगा। प्रचार का भार तेजस्वी यादव के कंधों पर रहेगा। लालू जी इस चुनाव में अनुपस्थित हैं, लेकिन आप देखिएगा लालू जी के ही नाम पर जो है ये चुनाव लड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी या भारतीय जनता पार्टी 15 वर्षों से गठबंधन बना करके बिहार में राज कर रहे हैं लोग, लेकिन अभी भी यह आत्मविश्वास उनमें नहीं पैदा हुआ है कि अपने काम के बदौलत जो है वो जनता का भरोसा फिर से चौथी बार जो है हासिल कर पाए। नीतीश कुमार बार बार दोहराते हैं कि वो अपने 15 साल बनाम लालू यादव राबड़ी देवी के 15 साल के आधार पर वोट मांगेंगे। इस सोमवार को एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही कहा। सबको मालूम है कि हम लोगों का अगर पिछले 15 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, 15वां साल है, और उसके पहले 15 साल तक लोगों को काम करने का मौका मिला था, उनके द्वारा क्या किया गया, क्या आर्थिक स्थिति थी, क्या रोजगार था, क्या कानून व्यवस्था की स्थिति थी। जेडीयू जब उस दौर का जिक्र करती है तो जैसे हमेशा एक हिकारत से करती है। नीतीश कुमार जी को फिर चौथी बार, मतलब 15 साल उनको काम करने का मौका दिया, चौथी बार फिर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री चुनने का काम करेगा। लालू यादव के रहने से या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार की जनता उनके
15 साल का आतंक राज को देखा, फिर उस पुरानी दौर में नहीं जाना चाहता बिहार की जनता। लेकिन 2015 में नीतीश की नैया पार लगाने वाले आरजेडी अपने सामाजिक समीकरणों की वापसी के भरोसे है। लालू जी फिजिकली अनुपस्थित है हमारे बीच से, लेकिन हम में से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनकी मौजूदगी हर क्षण है, हर जगह है। लालू जी से लेकर तेजस्वी जी तक एक कंटिन्यूटी है, एक निरंतरता है। उस निरंतरता में लोग बदलाव देख रहे हैं और यकीन दिलाता हूं 10 नवंबर के बाद एक अन्य मार्ग में आपको अपनी युवा चेहरा मिलेगा। प्रचार के लिए लालू यादव का उपलब्ध न होना महागठबंधन के नेताओं, उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं में मायूसी का एक बड़ा कारण है। लेकिन एनडीए के नेता भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव के सामने रहने के कारण मतदाताओं के एक बड़े युवा वर्ग को लालू राबड़ी राज की याद दिलाना भाषण में 15 से 20 मिनट चला जाता है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कोलकाता में गुरुवार को एक प्रदर्शन हुआ और इस बीच एक सिख की पगड़ी को अपमानित करने के मामले ने काफी यहां पर तूल पकड़ लिया है। बीजेपी ने बंगाल की पुलिस पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। बलविंदर सिंह नाम के शख्स की पिटाई का वीडियो ये काफी वायरल हो रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस का ये कहना है कि झड़प के दौरान पगड़ी अपने आप खुल गई थी। पुलिसकर्मी की तरफ से पगड़ी उतारने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। पश्चिम बंगाल पुलिस सभी धर्मों का सम्मान करती है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने से पहले पगड़ी पहनने को कहा था। पुलिस ने एक फोटो भी जारी की है जो बलविंदर सिंह को पुलिस स्टेशन ले जाते वक्त की है। इसमें वो पगड़ी पहने हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं।